प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही जरूरी फोन आपके पास आने वाला है, प्लीज ना मत कीजिएगा। इसके बाद फोन भी आया और बात भी हुई और देश को मिला वो राष्ट्रपति जिसने कमाया तो सिर्फ और सिर्फ प्यार, इज्जत। धर्म, जाति, समुदाय, पक्ष विपक्ष, ये सारी बातें उनके व्यक्तित्व के सामने बहुत छोटी रह गई। बात कर रही हूँ डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम की। नमस्ते, मैं हूँ भावना त्रिपाठी और आप देख रहे हैं राष्ट्रपति महोदय। इमली के बीज बेचे, ट्रेन से अखबार फेंके, समंदर के ऊपर उड़ती चिड़िया की तरह उड़ना चाहते थे वो। आसमान में चमकते सितारों के बारे में जानना चाहते थे वो, और ऐसा हुआ भी। कलाम साहब का व्यक्तित्व एक एपिसोड में बयां कर पाना नामुमकिन सा है। उनके स्कूल के किस्सों से लेकर उनके नासा तक जाने की उपलब्धि तक, भारत को अपना पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 देने से लेकर अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के लॉन्च तक, उन्हें रक्षा सलाहकार बनाया जाना हो या फिर पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण करना, भारत को परमाणु हथियार बनाने वाले देशों में शामिल कराना हो, उनके बहुत सारे किस्से हैं जिनका जिक्र मैंने शॉर्ट में कर दिया। 1981 में कलाम साहब को पद्म भूषण और फिर 1990 में पद्म विभूषण और फिर 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। अब बात कर लेते हैं उनके राष्ट्रपति बनने की। उनकी आत्मकथा टर्निंग पॉइंट्स, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस में उन्होंने लिखा है, 10 जून 2002 की सुबह अन्ना यूनिवर्सिटी के कैंपस में मेरे एक कोर्स का नवा लेक्चर था जिसका नाम था विजन टू मिशन। मैं अपनी क्लास लेकर लौट रहा था कि तभी अन्ना यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर A कलानिधि मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि सुबह से कई बार उनके ऑफिस की फोन की घंटी बजी और कोई मुझसे बात करना चाह रहा था। जब मैं उनके साथ उनके दफ्तर पहुंचा तो उस वक्त भी घंटी बज रही थी और फोन उठाते ही सामने से आवाज आई, प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। कलाम उसी ऑफिस में प्रधानमंत्री के फोन का इंतजार कर रहे थे। तभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का उन्हें सेल फोन पर कॉल आया और उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही जरूरी फोन आपके पास आने वाला है, प्लीज ना मत कीजिएगा। तुरंत ही फोन बजा और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हालचाल लेने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से कहा, मैं एक पार्टी मीटिंग से लौट रहा हूं जहां हम सभी ने मिलकर ये फैसला लिया है कि देश को एक राष्ट्रपति के रूप में आपकी जरूरत है। मुझे आज रात घोषणा करनी है और आपकी तरफ से मैं हाँ सुनना चाहता हूं। कलाम ने प्रधानमंत्री से जवाब देने के लिए वक्त मांगा और अपने कई दोस्तों से बात की, जिसमें से कुछ सिविल सेवा के अधिकारी थे और कुछ राजनीति से जुड़े हुए थे। तकरीबन 30 कॉल किए। इसके बाद उन्हें समझ आया कि एक वैज्ञानिक के रूप में तो वो देश में अपना योगदान दे ही रहे हैं, मगर एक राष्ट्रपति के रूप में उन्हें उनका विजन 2020 देश के सामने रखने का मौका मिलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री को ठीक 2 घंटे बाद फोन करके हामी भरी। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जवाब सुनने के बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बात की। सोनिया गांधी ने बस सिर्फ इतना पूछा कि क्या कलाम की उम्मीदवारी फाइनल है। इसके बाद सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी और सहयोगी दलों से बातचीत की और 17 जून 2002 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की राष्ट्रपति उम्मीदवारी को समर्थन देने की घोषणा कर दी। कलाम ने लिखा है कि मुझे अच्छा लगता अगर मुझे लेफ्ट का भी समर्थन मिलता, लेकिन उन्होंने अपना कैंडिडेट नॉमिनेट किया। लेफ्ट ने अपना समर्थन दिया कैप्टन लक्ष्मी सहगल को, क्योंकि उसका कहना था कि कलाम ने परमाणु परीक्षण किया है और वो परमाणु हथियारों के खिलाफ है। लक्ष्मी सहगल को मिले थे 1,07,366 वोट्स, वहीं कलाम साहब को मिले थे 9,22,884 वोट। 90% बहुमत के साथ 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की और 25 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम अपने दूसरे कार्यकाल के लिए भी तैयार थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से समर्थन नहीं मिलने के कारण वो पीछे हट गए थे। इतिहासकार राजमोहन गांधी ने अपनी किताब मॉडर्न साउथ इंडिया, अ हिस्ट्री फ्रॉम द 17th सेंचुरी टू आवर टाइम्स में लिखा है,
भाजपा और तृणमूल कांग्रेस सहित कुछ राजनीतिक पार्टियों ने 2012 में कलाम के सामने राष्ट्रपति के तौर पर दूसरे कार्यकाल का प्रस्ताव रखा और वे तैयार भी थे, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों को यह विचार पसंद नहीं आया। संख्या बल की कमी से वाकिफ कलाम चुनाव में खड़े ही नहीं हुए। ये तो हो गई भारत के 11वें राष्ट्रपति की बात। अगले एपिसोड में बात करेंगे भारत की 12वीं राष्ट्रपति के बारे में। जी हाँ, भारत की 12वीं राष्ट्रपति, क्योंकि वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए।